हाय गाइस, आप लोग के लिए एक और सुपर क्रेजी वीडियो लेकर आया हूं। मेरे सामने जो है ना सारे आज तक के Redmi Note सीरीज के फोन रखे हुए हैं। ऑनेस्टली बता रहा हूं, ऐसी क्रेजी वीडियो जब मेरे माइंड में आती है ना तो मेरे को ये होता है कि अपनी ऑडियंस को मैं दी बेस्ट कंटेंट दिखा पाऊं। आपको याद भी होगा कि मैंने सारे आईफोन अरेंज करे थे इंक्लूडिंग iPhone 1, वो भी वर्किंग कंडीशन में। तो सिमिलरली आज मैं Redmi Note सीरीज आपको दिखाने वाला हूं। तो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। ऐसी वीडियोस बनाता रहता हूं, सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, एक Redmi Note 4GB आया था और Redmi Note Prime वो तो मुझे नहीं मिले, वो बहुत मुश्किल है यार मिलने। लेकिन मेरे पास 2016 का Redmi Note 3 है, हाईली पॉपुलर फोन था और मेरे पास एक गोल्डन कलर में है। और पता है इस फोन की खास बात क्या थी? Snapdragon 650 प्रोसेसर था इसके अंदर, जो कि फैंटास्टिक प्रोसेसर बोला जा सकता है, क्योंकि उसी टाइम पे Nexus 5X फोन आया था 32,000 रुपए का, और उस फोन में Snapdragon 808 था और Redmi ने उसको बीट कर दिया था AnTuTu स्कोर्स में। एक फनी बात बताऊं इस फोन के बारे में, इसका बैक पैनल इतना फेमिलियर डिजाइन के साथ आता है कि अपने लाइफ टाइम में आपने एक बार इसको जरूर देखा होगा। खैर, इस फोन में 16 मेगापिक्सल का कैमरा है और इससे फोटोज आज भी अच्छी आती है। और मैं अगर फ्रंट से इस फोन को दिखाऊं तो 5.5 इंच की डिस्प्ले है जो कि 1080p रेजोल्यूशन के साथ आती है। हाँ, यहाँ पर हमें बेजल्स है, धीरे धीरे बेजल्स आपको कम होते हुए दिखेंगे। और इस फोन के बैक साइड में यहाँ पर स्पीकर था और यहाँ पर इसकी स्टोरी खत्म होती है। फिर आता है Redmi Note 4 और स्पीकर अब यहाँ डाल दिए गए हैं और सिमिलर डिजाइन ये दोनों फॉलो करते हैं। Redmi Note सीरीज के बारे में आप जितना जानोगे ना, मेरे को फील हुआ कि इनके ना प्रोसेसर बहुत पॉपुलर रहते थे। जैसे कि Redmi Note 4 के अंदर हमें Snapdragon 625 देखने को मिलता था। यार कुछ ज्यादा ट्रस्ट वर्दी प्रोसेसर बन गया था कुछ सालों के लिए। इतने फोनों में हमें देखने को मिला है प्रोसेसर, एक्चुअली में अच्छा था। और एक पर्सनली पता है मुझे क्या फील होता है कि Xiaomi हमेशा एप्पल को ना कॉपी करता हुआ है या फिर इंस्पिरेशन लेता हुआ है। खैर, इसके बाद आया Redmi Note 5 Pro और ये जो आप कैमरा मॉड्यूल देख रहे हो ये iPhone 10 से इंस्पायर्ड था। और मुझे आज भी याद है Redmi Note 5 Pro का जो रिव्यू था ना, मेरा बहुत वायरल गया था। उसकी वजह से मेरे चैनल को बहुत ग्रोथ मिली थी और मैंने इसको सस्ता आईफोन बोला था। फिर से रिपीट करूंगा, परफॉर्मेंस हाईलाइटिंग पॉइंट बन गया था क्योंकि ये फोन पहला था जो कि Snapdragon 636 के साथ आया था। काफी पावरफुल चिप थी वो भी। खैर, Note 5 Pro से ही जो है बेजल्स थोड़े से पतले होना स्टार्ट हो गए थे। फ्रंट से देखो 5.99 इंच की डिस्प्ले है जो कि अच्छी लग रही है। इस फोन के फ्रंट साइड में ना हमें फ्लैश देखने को मिलती थी, 20 मेगापिक्सल का कैमरा था और बैक साइड में 12+5 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप मिलता था जो एक्चुअली में अच्छी फोटोज खींच रहा था उस टाइम पे। और जो कैपेसिटिव बटन्स है अब वो जा चुके हैं, नेविगेशन बार आ गया। खैर, इसके बाद आया Redmi Note 6 Pro और यहाँ पर नॉच दे दी इन्होंने, बैक साइड में सेम था। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ Redmi फोन्स के बारे में। जैसे 3 फोन बहुत अच्छे आए, ये फोन मैं बोलूंगा इतना खास नहीं था, मतलब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था। इसमें लगा लो नॉच दे दी क्योंकि लोगों को जो है बजट में एप्पल की चीजें बहुत पसंद आती थी और Xiaomi वही करता है जो कंज्यूमर को पसंद है वही देता है। तो बस यही खास था इसके अंदर। मैं नहीं बोलूंगा कि ये हाईली पॉपुलर डिवाइस था क्योंकि ये फोन जो है सेम प्रोसेसर के साथ आ रहा था, Snapdragon 636। वैसे Xiaomi ने इस फोन में नॉच को जस्टिफाई करने के लिए 20+2 मेगापिक्सल का फ्रंट डुअल सेटअप दिया था। बाकी बैक कैमरा सेम था 12+5 मेगापिक्सल का, उससे भी फोटोज सही आ रही थी जैसे कि Note 5 Pro से थी। इन शॉर्ट थोड़ा सा बोरिंग अपग्रेड था। बट इसके बाद ये जो फोन आया है ना, इसने सारा गेम चेंज कर दिया। Redmi Note 7 Pro, क्या फैंटास्टिक लुक्स है। आई रिपीट, इस फोन की हाइप Xiaomi ने कुछ अलग ही क्रिएट कर दी थी। इसको ड्यूरेबल फोन बोला जा रहा था, फ्रंट और बैक में Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन थी। कुछ प्रोमो वीडियोस आई थी जहां पर वेजिटेबल्स कट हो रही है, इसके ऊपर वॉलनट्स तोड़े जा रहे हैं, बहुत वाइल्ड था यार। लेकिन इस फोन की सबसे खास बात सिर्फ डिजाइन नहीं, 48 मेगापिक्सल का इसका बैक कैमरा था। उस टाइम पे 14 मेगापिक्सल किसी ने नहीं सोचा था और पिक्सल बिनिंग यूज करके अच्छी फोटोज खींच रहा था। इनफैक्ट Xiaomi ने जो है यहाँ पर Type-C पोर्ट भी इंट्रोड्यूस कर दिया था और Snapdragon 675 डाल दिया जो कि फैंटास्टिक प्रोसेसर था। हियर एंड देयर इस फोन में कमियां थी, जैसे कि इसमें LCD डिस्प्ले थी जबकि Samsung हमें AMOLED दे रहा था। और इसी फोन से जो है स्टार्ट हो गया था Xiaomi का फोन के अंदर एड्स डालना जो लोगों को पसंद नहीं आए थे। वैसे ना फ्रंट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर छोटी नॉच कर दी है, बेजल्स और पतले कर दिए बाकी फोनों के मुकाबले, तो ये कुछ तारीफें भी थी। खैर, इसके बाद जो है हमें Redmi Note 8 Pro देखने को मिला। क्या प्रीमियम डिजाइन था इसका यार, और जो कैमरा मॉड्यूल है पूरा चेंज हो चुका है। और मजे की बात ये है कि ये पहला फोन था जो MediaTek प्रोसेसर के साथ आ रहा था और इस टाइम तक MediaTek भी बहुत अच्छा काम करने लगा था। इसमें G90T प्रोसेसर था MediaTek की तरफ से, बहुत अच्छा था गेमिंग के लिए। और इस फोन में इंप्रूव्ड बैटरी थी 4500 mAh की। और इसी फोन से ना वो 4 कैमरे वाला ट्रेंड स्टार्ट हुआ था। इसमें 4 कैमरे यार, 64+8+2+2 का सेटअप था
और ये जो Redmi Note 8 Pro है अभी भी LCD डिस्प्ले के साथ है, लेकिन इसके बेजल्स बहुत कम हो गए हैं और ड्यू ड्रॉप नॉच मिल गई है। ये इसको फैंटास्टिक लुक तो दे रहा है पुराने वाले फोनों के मुकाबले, और इन हैंड फीलिंग के मामले में मेरा फेवरेट Redmi Note सीरीज का फोन है। खैर इसके बाद आया Redmi Note 9 Pro। अब यहाँ पर इन्होंने फिर से कैमरा मॉड्यूल चेंज कर दिया है, और मुझे अच्छे से याद है फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था और ये फोन भी लॉन्च हुआ था उसके साथ साथ, और उस टाइम पे लोग बहुत ज्यादा फोन्स खरीद रहे थे। आई थिंक इसलिए इसकी सेल्स भी थोड़ी सी बूस्ट हुई थी। अब फिर से आपको ट्रेंड दिखेगा, Note 7 बहुत अच्छा आया, Note 8 बहुत अच्छा आया। अब Note 9 में बोलूंगा थोड़ा सा कुछ डिजास्टर मूव थे यार यहाँ पे। और इसी टाइम पे Realme 6 आया था 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, और इस फोन में 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट था। वैसे इस फोन के अंदर बड़ी बैटरी तो मिलती थी, लेकिन 18 वॉट की चार्जिंग थी, क्योंकि Poco M2 Pro आया था और उसके अंदर 33 वॉट की चार्जिंग थी। इसी का कॉम्पिटिशन था। और इस फोन में जो है 64 से 48 मेगापिक्सल कैमरा कर दिया था, फोटोज ठीक थी। पता है सब कुछ क्यों था? क्योंकि Redmi Note 9 Pro Max करके एक वेरिएंट आया था, उसके लिए सब कुछ एक्सक्लूसिव कर दिया था इन्होंने। फिर इसके बाद इन्होंने एक बॉम्ब फोन लॉन्च करा, ये है Redmi Note 10 Pro Max। अल्टीमेट डिजाइन, अल्टीमेट कैमरा मॉड्यूल इसका यार। और इस फोन का एक ब्रॉन्ज कलर आया था, मुझे तो भाई बहुत सुंदर लगता था। पर अमेजिंग बात ये थी कि इस फोन में सभी डाल दिया था यार। 6.67 इंचेस के एक एमोलेड डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी था, 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा था, इनफैक्ट 1200 निट्स की इसकी पीक ब्राइटनेस थी। बट सबसे अमेजिंग 108+8+5 का ट्रिपल कैमरा सेटअप, और इसका जो मैक्रो था ना वो भी बहुत अच्छी फोटोज खींचता था, और 108 मेगापिक्सल कैमरे से भी बहुत अमेजिंग फोटोज आ रही थी। और पता है इसमें कौन सा प्रोसेसर है? स्नैपड्रैगन 732G, काफी एफिशिएंट और बहुत अच्छा पावरफुल प्रोसेसर ही बोलेंगे इसको। खैर इस फोन के साथ एक और अच्छी चीज हुई थी कि अभी तक जो है Xiaomi ने एड्स की सिचुएशन थोड़ी सी ठीक कर दी थी, इतने एड्स नहीं आ रहे थे। नो डाउट अपने टाइम का ये किंग फोन था, और सुनने में आया रिसेंटली कि इसके ना कैमरा डेड हो रहे हैं सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद, और Xiaomi जो है इसको फिक्स भी कर रहा है सर्विस सेंटर के थ्रू। खैर इस चीज को आप मुझे बताना अगर आप फेस कर रहे हो तो, बट मुझे कहना पड़ेगा ये फैंटास्टिक फोन था। खैर इसके बाद जो है Redmi Note 11 Pro Plus सब कुछ आए, जो कि 5G की वजह से थोड़ा सा मैं बोलूंगा इतने एक्साइटिंग फोन नहीं थे। बट Redmi Note 12 Pro सीरीज जो आने वाली है वो मेरे हिसाब से बहुत अमेजिंग रहेगी, और 200 मेगापिक्सल कैमरे के साथ आ रहे हैं। खैर ये थी पूरी की पूरी हिस्ट्री Redmi Note सीरीज की। आप क्या सोचते हो? आपने इनमें से कौन सा फोन यूज किया? आपके साथ क्या क्या इमोशंस और स्टोरी आपकी जुड़ी हुई है? प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर करना, बहुत मेरे को अच्छा लगेगा। ऑनेस्टली मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि सारे फोन मेरे आगे रखे हैं। मुझे सच में बहुत मजा आया वीडियो बनाने में, और अगर आपको भी मजा आया हो तो सब्सक्राइब करके हमारे टेक आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अभी मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।